Welcome back to Mansi's Knowledge Up. I hope you all are doing good at your places. I'm back with part 2 as I have promised for linear equation in one variable, which according to NCERT is chapter 2 for class 8, and as I have told you in my previous video, it will be helpful for class 6, 7th, 8th, 9th, 10th as algebra, algebraic expression, linear equation in two variables. ये सब chapters जो हैं इन सब से related ही है. So you all should watch this video and do comment me whether you liked it or not. Also जिन भी लोगों ने मेरी previous video नहीं देखी है, just go and watch it. Don't forget to like, share and comment on my video. Hit the bell icon and also subscribe the channel. I will be mentioning the link of my previous video in the description box, and do follow me on Insta. So let's start today. In today's session we will be discussing exercise 2.2 for class 8 chapter 2 according to NCERT. जिन स्टूडेंट्स के पास NCERT नहीं है या जिनके भी स्कूल में डिफरेंट बुक्स लगी हुई है, नो नीड टू वरी. जो हमारे कंसेप्ट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, क्वेश्चंस भी सेम होते हैं, बस थोड़े से पैटर्न मीन्स उसका अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं. कोई एक्सरसाइज 2.1 में है तो किसी का 2.2 या फिर चैप्टर का नेम डिफरेंट होगा, चैप्टर का नंबर डिफरेंट होगा, बट जो मेन बेसिक कंसेप्ट्स है वो सब में सेम होंगे. सो यू ऑल शुड वॉच दिस वीडियो एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को समझ आए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. So let's start today's session. So those students who are having NCERT books, just open your books, open exercise 2.2, and if someone do not have the book, then don't worry, you just search it on Google and you will get the PDF of the book, NCERT book class 8 maths, और आपको किसी भी फॉर्म में डायरेक्ट गूगल की फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी. So just open it and I will be reading the question. After that we will solve the solutions. Exercise 2.2, we will be reading question number 1 first. Okay, now what is it? If you subtract half from a number and multiply the result by half, you get half. What is the number? देखो, अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आपको एक तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू रीड इट ट्वाइस थ्राइस बिकॉज यू आर इन लर्निंग पीरियड नाउ. अभी आप सीख रहे होगे किस तरीके से हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है एक स्टेटमेंट को पढ़ के. सो आप एक तो बहुत फोकस होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप कर पाओगे. सेकेंड स्टेप क्या ज़रूरी है, देखो अब आपको लेट क्या करना है. आपको पता है ऑब्वियसली वी आर डिस्कसिंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो एक तो हमें इसमें एक ही वेरिएबल चाहिए होगा. अब हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड दैट विल बी योर आंसर. तो सबसे पहले आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कौन से टर्म को आपको लेट करना है. जैसे अब हम ये क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, देखो जनरली मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं, एक स्टेटमेंट रीड करते हैं, उसकी एंड में जो आपको दिया होता है ना, जैसे इसमें दिया हुआ है व्हाट इज़ द नंबर, ऐसे जो बिल्कुल एंड के पोर्शन में आपको क्वेश्चन पूछा गया होता है ना, जनरली हम उसी को लेट करते हैं. ठीक है. नाउ इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू अबाउट द नंबर, सो वी विल लेट द नंबर ओनली. whenever you will start solving this question, these type of questions, सबसे पहले आपको यही स्टेटमेंट लिखनी है, लेट द, जिस भी चीज़ को आप लेट कर रहे हो, बी एक्स और जो भी, और इसमें आपको यूनिट भी मेंशन करनी होती है. अब जैसे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम क्या बोलेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, क्योंकि हमें नंबर फाइंड आउट करना है. ठीक है. अब उसके बाद देखो अगेन कम टू क्वेश्चन एंड वी विल बी रीडिंग इट अगेन. सबसे पहले अब इसको एक बार पढ़ो. ठीक है. आपको वहाँ से सिर्फ ये जज करना है कि आपको किस चीज़ को लेट करना है. जब आपने एक बार वो चीज़ समझ ली कि अब क्या आपको लेट करना था, नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी यू आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन अगेन. ठीक है. और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करोगे. जैसे इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, सबसे पहले तो इसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. स्टेटमेंट को फॉर्म करने से पहले यू हैव टू राइट इट. अच्छा, अब इसकी ना शॉर्ट फॉर्म होती है जो क्या होती है, ATQ. ठीक है. तो जनरली टीचर्स यही लिखवाती है एंड मैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन से यही लिखूंगी ATQ, बट इसमें मैंने फुल फॉर्म लिख दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है. नाउ वी विल बी फॉर्मिंग दिस स्टेटमेंट. क्या बोल रहे हैं, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, दिस मीन्स x इज अवर रिक्वायर्ड नंबर बिकॉज हमने उसको सपोज करा है x. ठीक है. When we subtract
हाफ फ्रॉम अ नंबर, जैसे जैसे ये बोलते जा रहे हैं मतलब आप उसको डिवाइड करो, जो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट गिवन है उसको डिवाइड करो पार्ट्स में एंड देन रीड इट वन बाय वन। क्या बोल रही है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, मैंने नंबर में से हाफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ। अब पहले इसका रिजल्ट आना चाहिए, सो वी विल कीप इट इन ब्रैकेट, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय हाफ, ये बोल रहे हैं, एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय हाफ, यू गेट हाफ, सो दिस विल बी इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। ये अब एक मिनट, सॉरी इसमें मिस्टेक है, यू गेट 1/8, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है आई थिंक, ये मैं भी गूगल से ही बुक को देख रही हूँ, तो आपको पता ही है गूगल में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स चलती है, तो आई थिंक ये 1/8 है, यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। अब हम नंबर को सॉल्व करेंगे। देखो ये हमने एक इक्वेशन बना ली, दिस इज द इक्वेशन, अब वी हैव टू सॉल्व दिस। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो जब भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, जब भी हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा वर्क क्या होता है, हम लाइक टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं और अनलाइक टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। जनरली जो कांस्टेंट टर्म्स होती है उनको हम RHS में रखते हैं और जो वेरिएबल वाली टर्म्स होती है उनको हम LHS में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, एज यू कैन सी हाफ इज कांस्टेंट टर्म, सो वी विल ट्रांसपोज दिस टू RHS। तो क्या बन जाएगा, x माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 1/8, ये पूरा फ्रैक्शन उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इट विल बिकम 2/1। नाउ वी कैन सॉल्व इट हियर, 2 1 2, 2 4 8, अगर डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग तो ये बन जाएगा x माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 1/4। नाउ इसका हमने ब्रैकेट रिमूव कर दिया, ठीक है, हम ब्रैकेट डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास सिर्फ यही टर्म बची है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये हाफ है अगेन कांस्टेंट टर्म, वी विल ट्रांसपोज दिस टू RHS, सो इट विल बिकम x इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस हाफ विल बिकम प्लस हाफ, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था इसीलिए वहाँ पर जाके रेसिप्रोकल हुआ, इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस। अब हम यहाँ पर LCM मेथड यूज़ करेंगे बिकॉज अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, सो 4 विल बी दी LCM 1 + 2, सो आंसर विल बी x इज इक्वल्स टू 3/4. Okay, I am giving you a view, you can just copy it or take screenshot, but try to do it yourself first. Now start reading question number 2 and इसमें concept different लग रहा है थोड़ा, so you all try it first, then I am going to solve it. Okay, so let's start question number 2. Now what does question 2 says, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? अब देखो इस क्वेश्चन में आपके पास दो अननोन क्वांटिटीज़ है, लेंथ ऑल्सो एंड ब्रेड्थ ऑल्सो। इन्होंने बोला है आपको कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या होंगी वो बताओ। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमें लेट तो एक को ही करना है बिकॉज दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो हम वो एक कौन सी क्वांटिटी को लेट करेंगे वो कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले यू हैव टू सी द डिपेंडेंसी इन दिस क्वेश्चन, विच क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लेट करेंगे। जैसे यहाँ पे सब फर्स्ट लाइन में तो पेरीमीटर गिवन है, इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ पे डिपेंडेंट है, सो दिस मीन्स हम यहाँ पर ब्रेड्थ को लेट करेंगे और लेंथ को उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 लेट दी ब्रेड्थ बी, अब मैंने इसमें आपको बताया था कि हम यूनिट भी लिखते हैं, तो x मीटर, देखो इन प्रीवियस क्वेश्चन उसमें आपका नंबर था, नंबर इज़ यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होती तो नहीं लिखी थी, यहाँ पे ब्रेड्थ की होगी x मीटर। अब एक बार क्वेश्चन रीड करो, क्या लिखा हुआ था, द लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ x मीटर है तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, इतनी हो गई। देखो आई होप यू ऑल नो दैट ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 1/3, इन सब का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी टर्म है उसके साथ आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। एंड मोर लेस, इसका मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ होंगे। तो ऐसे यहाँ पर 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, पहले हमने ब्रेड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करा, उसके बाद उसमें हमने 2 ऐड कर दिया।
नेक्स्ट क्या दे रखा है, बस व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पूल. नाउ वन मोर थिंग इज गिवन टू यू, दैट इज पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल. द पेरीमीटर ऑफ pool is 154 meter. So now let's start solving it. अब I hope you all know the formula for the perimeter of rectangle. देखो हम जो भी मैथ्स में आगे बढ़ते हैं हमारे प्रीवियस कंसेप्ट प्रीवियस नॉलेज पूरी होनी चाहिए. अगर आपकी वो क्लियर नहीं है, बेसिक्स क्लियर नहीं है जो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, तो अब यहाँ पर आप फिर अटक जाते हो. बट ये तो बहुत ईजी है. पेरीमीटर आपको बताना है. द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस पी. दिस इज इक्वल्स टू 154 मीटर. इट इज़ ऑलरेडी गिवन. अब हम क्या करेंगे, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एल एंड बी रिस्पेक्टिवली. सो instead of length we will be writing 2 plus 2x plus instead of breadth x. This is equals to 154 meter. Now we will solve it. ये 2 पूरा यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो डायरेक्टली इसको हम वहाँ ले जाते हैं एंड दिस विल बी डिवाइडेड. सो इट विल बिकम 2 plus 2x, वो जो ब्रैकेट है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 154 अपॉन 2. ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड जब ट्रांसपोज किया, इट बिकेम 2 1 2 2 7 14 2 7 14 77. नाउ वी विल ओपन दिस ब्रैकेट. ठीक है, जब हम इन्हें ओपन करेंगे तो बोल्ड ब्रैकेट के अंदर 2 plus 2x plus x इज इक्वल्स टू 77. नेक्स्ट लाइन लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, सो इट विल बिकम 2 plus 3x इज इक्वल्स टू 77. नाउ जस्ट I am giving you a view, just see it and I will be erasing the first term, first line. Okay, you keep on solving. अभी क्या बन जाएगा, we will remove the bracket, it will become 2 plus 3x is equals to 77. Again वही चीज़, वेरिएबल टर्म को यहाँ रखेंगे, कांस्टेंट को we will transpose to RHS, so it will become 3x is equals to 75. Now further, as 3 is getting multiplied in the LHS, so when we will transpose this to RHS, it will be divided. So 75 upon 3. Solve it. So our x, which was our breadth, is 25 meter. अब हमें तो पूछा है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों बताओ. ठीक है, so therefore L is equals to 2 plus 2x थी ना, इसमें वैल्यू पुट करो, इट विल बी 2 plus 2 into 25, so it will be 2 plus 50 which is equals to 52 meter and our breadth is 25 meter. This is the end of our question. Just copy it and understand also. अभी भी कोई क्वेरी होती है तो डू कमेंट मी या फिर मुझे इंस्टा पे DM करो. आई विल बी अगेन एक्सप्लेनिंग यू. ओके, आप अपने आंसर को रीचेक भी कर सकते हो. जैसे आपको इस क्वेश्चन में गिवन था कि जो पेरीमीटर है इट इज़ 154 मीटर, तो आप रफ वर्क में चेक कर सकते हो कि जो वैल्यूज़ आई हैं वो सही आई या नहीं है. जैसे इन दिस क्वेश्चन आप क्या करोगे, आपको लेंथ जो है वो 52 आई है एंड ब्रेड्थ इज 25, सो 2 इंटू 52 प्लस 25. ये रफ वर्क में 2 मिनट लगेंगे, करके देख लो, इट विल बी 77. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 152 मीटर विल बी द आंसर. तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, मतलब आप रफ वर्क में रीचेकिंग कर सकते हो, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो आपने किया था वो बिल्कुल करेक्ट है. चलो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. स्टार्ट रीडिंग इट. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या गिवन है. ओके, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर. तो इसमें आपको ऑलरेडी डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, तो हमें जो जो चीज़ें गिवन होती है ना मेंशन कर देंगे साथ साथ. बेस इज गिवन एज 4/3 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर. ओके, सो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ पेरीमीटर विच इज़ 4 2/15 centimeter. Now next, what is the length of either of the remaining equal sides? Okay, so as you know, isosceles triangle means
टू साइड्स विल बी इक्वल। हमारे 3 टाइप के ट्राइंगल्स क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की लेंथ, ठीक है ना, लेंथ ऑफ साइड्स। स्केलिन ट्राइंगल जिसमें ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल, कोई भी इक्वल नहीं होती। आइसोसेलेस इन विच 2 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, एंड थर्ड वन इज इक्विलेटरल इन विच ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस में 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे जो अपोजिट एंगल्स होंगे, एंड स्केलिन में नो एंगल एंड नो साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। सो दिस इज द केस ऑफ आइसोसेलेस। तो मीन्स आपकी 2 साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो व्हाट इज द साइड ऑफ आइदर ऑफ द इक्वल साइड्स, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट द इक्वल साइड्स बी x सेंटीमीटर, ठीक है। हम पहले ही ले लेते हैं। नाउ ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, जब हमारे 3 है तो साइड प्लस साइड प्लस साइड, बिकॉज उसमें 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 2/15 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट साइड लेट इट टेक एज x, सेकेंड भी x होगी, दोनों इक्वल है, एंड थर्ड वन आवर बेस विल बी 4/3। दिस इज इक्वल टू 4 2/15। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए ईजी होगा सॉल्व करना। दिस विल बिकम x इन x 2x, 4/3 को भी यही रहने देते हैं। पहले हम इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। सो इट विल बिकम 15 × 4 60, 60 + 2 62। आई होप आपको पता होगा हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें न्यूमिनेटर को ऐड कर देते हैं, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है। तो ये बन जाएगा 62/15, ठीक है। अब 2x इज इक्वल्स टू 62/15 माइनस 4/3, अगेन ट्रांसपोजिशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस है तो इसको हम लाइक टर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम एंड फिर सॉल्व करेंगे। देखो वही कंसेप्ट्स हैं, वही रिपीटेशन होती है, बस कैलकुलेशंस बहुत कंसंट्रेशन से करनी है। 15 एलसीएम आएगा, इट विल बिकम 62 माइनस 20। तो क्या आंसर आ गया इसका, 42/15, एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी 42/15। 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, उधर जाके इट विल बी डिवाइडेड। मैम यहाँ मैं इसको ऐसे डिनोमिनेटर में भी लिख सकती हूँ, 2 1 ज़ा 2 21 ज़ा, नाउ 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21। So it is 7/5 centimeter. This is the length of each of the equal sides. अब अगेन मैंने आपको बताया, आप रीचेक कर सकते हो रफ वर्क में, तीनों साइड्स 7/5 प्लस 7/5 एंड प्लस 4/3 विच वॉज गिवन। इनको ऐड करके देख लो क्या आंसर आ रहा है। एलसीएम विल बी 15, सो इट विल बी 21 + 21 + 20, क्या आया 2 एंड देन 6, 62/15। देखो ये है ना, हमने इसको इम्प्रॉपर में जब कन्वर्ट करा तो 62/15 आया था। इसको आप अगेन मिक्स में करोगे सो इट विल बी 4 2/15। दिस मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। चलो इसके बाद लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. Sum of two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, find the numbers. Okay, so in this question we have to find the two things that are two numbers. लेकिन आपको देखो स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, sum of two numbers is 95. तो this is question number 4. Sum of two numbers is 95. Let one number be x. इसकी कोई यूनिट नहीं होगी बिकॉज नंबर इज यूनिटलेस, ठीक है। तो हमारा अदर नंबर क्या हो जाएगा, 95 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम। अब देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इफ़ यू नो दैट द सम ऑफ टू नंबर्स इज लेट्स से 7, ठीक है, एंड बोल रही वन नंबर इज़ 5, व्हाट विल बी द अदर नंबर। तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट 7 - 5 एंड यू विल गेट द आंसर एज 2। तो यही मैंने करा है, हमें सम पता है, सम में से हम वन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड देन वी विल गेट द सेकेंड नंबर। ओके, नाउ इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं व्हाट दे आर सेइंग। इफ़ वन, लेट अस से फर्स्ट नंबर एक्सीड्स द अदर नंबर by
15। देखो फर्स्ट नंबर था वो ग्रेटर है सेकेंड नंबर से बाय 15, तभी वो उसको एक्सीड कर, वो उसके आगे है। एक्सीड करना मतलब इफ़ वन नंबर एक्सीड्स दी अनदर नंबर, मतलब जो वन नंबर है वो अनदर नंबर के आगे चल रहा है, उससे उतना ग्रेटर है। ठीक है, तो अब नाउ वी विल सॉल्व दिस। वी विल ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट, x माइनस 95 प्लस x। अगर हमारे पास माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। सो x प्लस एक्स विल बिकम 2x and this 95 minus 95 will go to RHS and become plus 95. So this will become 110 and the value of x will be 55. 2 5 is 10, 2 5 is 10. ठीक है, तो हमारा अदर नंबर क्या हो जाएगा? इफ़ यू वांट टू सी आवर अदर नंबर विल बी 95 माइनस 55, इट विल बी 40। ठीक है, अब आप एक बार चेक भी कर सकते हो, हमारा एक नंबर 55 है, दूसरा 40 है, इनको ऐड करोगे देन यू विल गेट 95। एंड अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे, जो ये एक्सीड वाली हमारी इक्वेशन थी, ठीक है, तो उसमें यू विल गेट 15 ओनली। सो अगेन हमने रीचेक कर लिया, ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, जो हमने इसके सॉल्यूशन निकाले हैं वो करेक्ट है। Here we come to the end of part 2. I hope you all have liked this part also. So do show some love, like, share and comment. Hit the bell icon so that you get the notification on time, as I will be uploading my next part soon. And also do follow me on Insta, subscribe my channel, and if you have any query you are most welcome. I am there to answer your all the queries. So show some love and we will meet soon. Thank you for watching. Take care.